अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान असद रियाज और आप देख रहे हैं NSB एजुकेशनल टीवी। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट ऑटो कैड ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 कि ऑटो कैड होता क्या है। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पे आने वाले नए यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर कि ऑटो कैड होता क्या है। ऑटो कैड सबसे पहले जो है, ऑटो कैड क्या होता है। ऑटो कैड होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी काम करते हैं बेसिकली इसको प्लानिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ किया जाता है। कोई भी काम करते हैं हम उसका सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग किस में होती है, वो ऑटो कैड में होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई हॉस्पिटल बनाना है, हमने कोई रोड बनाना है, हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, हमने कोई स्कूल बनाना है, हमने कोई ब्रिज बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, हमने कोई अंडरपास बनाना है, हमने कोई कलवर्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ऑटो कैड के अंदर हम डिज़ाइन ड्रा करेंगे ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हम उनको बता सकें कि ये हमारे पास डिज़ाइन है और आप इस हिसाब से हमें जो है वो प्रिपेयर करके दे बिल्डिंग। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि हमें स्केल जो है, उसका मेजरमेंट स्केल है, उसको देखना है। ऑटो कैड में हम दो तरह से काम कर सकते हैं, एक मीटरों में और एक फिटों में। तो मीटरों में काम करने के लिए आई विल रिकमेंडेड यू मीटर्स कि आप मीटर में काम करें क्योंकि जो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है वो मिलीमीटरों में होती है। तो एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं और एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होंगे और 10 डेसीमीटर से बनता है हमारा एक मीटर। और आगे हमारे पास आते हैं फीट। एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं और एक इंच के अंदर हमारे पास 8 जो होते हैं वो सूत्र होते हैं और एक फीट के अंदर 100 सूत्र होते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर एक इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं और 12 इंच हमारे पास है तो उसको अगर हम 12 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो 96 आता है। तो ये 100 सूत्र कैसे। तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ये ख्याल रखना है कि हर 3 इंच के बाद एक सूत्र बढ़ता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि 3 इंच के बाद एक सूत्र जो है वो बढ़ता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो नाउ आई विल टीच अबाउट ऑटो कैड कि ऑटो कैड होता क्या है। ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई है ऑटो कैड की, हम इस वक्त ऑटो कैड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई नई ड्राइंग ओपन करते हैं आपने अपनी वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैंने पहले की हुई है ऑटो कैड सेलेक्ट, ऑटो कैड क्लासिक आपने सेलेक्ट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑटो कैड क्लासिक सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास विंडो जो है इस तरह से ओपन हुई है। तो आपने क्या करना है, जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो आपने रख लेनी है और बाकी को यहाँ से आपने क्या है ख़त्म कर देना है ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सही तरह से क्रिएट हो सके। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक तो जो है वो आपका कर्सर होता है आपने उसको सेट करना है और उसके बाद आपने यूनिट सेलेक्ट करने हैं। अब ये कर्सर अब तो मैंने सेट किया हुआ है, मुझे ये फुल स्क्रीन नज़र आ रहा है। जब आप कोई भी नई विंडो ओपन करते हो तो ये आपको कर्सर जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे डिस्प्ले में, इसको मैंने कम कर दिया, इसको मैं कम करके बिल्कुल इधर ही ले आया हूँ। तो अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा कर्सर बिल्कुल ही छोटा नज़र आ रहा है मुझे। हमने हर काम फोकस करके करना है, जूम करके करना है ताकि किसी जगह पे किसी पॉइंट पे हमसे गलत क्लिक ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कर्सर को हम 100 पे करेंगे। तो ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, डिस्प्ले में जाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ इधर से 100। तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है 100। तो सबसे पहले आपने यूनिट सेलेक्ट करने हैं, कर्सर सेलेक्ट करने के बाद यूनिट सेलेक्ट करने हैं। मैंने ऑटोमेटिकली इधर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम जो है
इधर मिलीमीटरों में काम करते हैं। मैन इवन पाकिस्तान के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे जो काम ज़्यादातर होता है वो मिलीमीटर्स में होता है, क्योंकि मिलीमीटर्स में एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है और कोई भी एरर का जो है हमारे पास चांस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर इधर से सेलेक्ट करेंगे अगर हमने इंचों में काम करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी घर का नक्शा बना रहे हैं, आपको कोई वैसे क्या देता है, कोई दोस्त क्या देता है, यार मुझे मेरे घर का नक्शा बना के दो, तो आप क्या करते हैं, इसे आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हैं और पर्सियन 1/8 ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर से इंची सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना स्टार्ट काम कर देंगे। तो मैं क्योंकि काम करना चाहता हूँ मिलीमीटरों में, तो मैं यहाँ से मिलीमीटर करूँगा, पर्सियन मैं यही रहने दूँगा और इधर से करूँगा ओके। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पहला पर्सियन भी सिलेक्ट है। आप जब कर रहे होंगे इंचों में काम तो आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, तो मैं मिलीमीटर में करना हो क्योंकि मैंने डायमेंशन में शो करवाना है कि मेरे पास जो है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर को। तो ये मैं पर्सियन 3 सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब मैं एक लाइन लगाता हूँ विदाउट एनी डायमेंशन, ये मेरे पास लाइन लगी है। तो आई डोंट नो अबाउट डायमेंशन, मुझे डायमेंशन का नहीं पता, तो मैं अब इसकी डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ कि मेरी लाइन कितने की लगी है। मैं DAL प्रेस करूँगा और यहाँ से ये देखें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलो। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो शो हो रहा है कि ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे लेके आता हूँ मुझे मिड पॉइंट शो हो रहा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, आपने जब न्यू विंडो आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है, तो आप मिड पॉइंट पे लाइन लगाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा इसका मिड पॉइंट एक लाइन का कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पॉइंट। तो ये भी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी डायमेंशन चेक करनी है। ये देखें यहाँ पे मेरी ये डायमेंशन शो हुई है कि ये 30 मीटर 73 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर की एक लाइन जो है मेरे पास लगी है। तो अब ये मुझे काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं, डायमेंशन चेक किया उसने, डिजिट्स हैं थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली जो है वो डी टाइप करूँगा, डी टाइप करूँगा। यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे जब टेक्स्ट करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो 70 सेंटी है। अगर मैं बढ़ा के देखता हूँ, मैं इसको 150 कर लेता हूँ, तो मेरे पास 1 मीटर और 50 सेंटी। अब मैं इसको करता हूँ तो ये ओके आ गया मेरे पास। सेट करंट पे करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास जो टेक्स्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन हमने इतना नहीं रखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको हमने करना है 1 मीटर तक, या हमारे पास 90 सेंटी तक हमारे पास ये रह जाए। तो हम वापस जाएंगे, वापस हम अगर आपने एक कमांड यूज़ किया, आप दोबारा उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्पेस दबाएंगे तो आपकी वही कमांड जो है वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगी। डी मॉडिफाई पे जाएंगे, फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे। इसकी टेक्स्ट साइड जो है हम इधर से सिर्फ 1 रहने देते हैं, 1 चेंज कर देते हैं, ओके करते हैं और उसके बाद हम सेट करंट पे करते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन जो है वो शो हो गई है। अब ये बहुत ही छोटा, अब मैं इसको चाहता हूँ मैं जूम करके पूरी स्क्रीन के ऊपर मुझे मतलब इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो नज़र आए, तो मैं Z इंटर करता हूँ और उसके बाद या तो ये 1-2 तरीके हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास आ गया, या एक ये भी तरीका है Ctrl+D, मैं वापस इसको वैसे ही करता हूँ। तो हम Z इंटर और E इंटर करेंगे तो फिर भी ये ऐसे शो हो जाएगा मेरे पास लाइन। तो ये मेरे पास लाइन है। अब लाइन की और भी टाइप है, एक तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक चीज़ आपको इधर नज़र आ रही है ये लेयर है। इधर से आप क्या है किसी भी लाइन का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं, डॉट लाइन लगाना चाहते हैं, उसकी थिकनेस ज़्यादा करना चाहते हैं, लेयर को कोई नाम देना चाहते हैं, इसको विजिबल करना चाहते हैं, या आप लोग इसका जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक रखेंगे, ये बात की बातें हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन के अलावा मैं पॉली लाइन लगाऊँ कि जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँ वहाँ लाइन लगता जाए और उसका एंड पॉइंट जो है वो मुझे शो होता जाए, ताकि मैं उस लाइन को जो है वो खींच कर ऑब्जेक्ट को जो है मूव करवा सकूँ। तो हम यहाँ से PL सेलेक्ट करेंगे, PL मेरे पास पॉली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो गई है, ये पॉली लाइन मेरे पास सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे लाइन लगाता जाऊँगा वो लाइन जो है वो लगती जाएगी। तो ये मेरे पास पॉली लाइन है, तो ये जी मेरे पास लगी है पॉली लाइन। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ओवरऑल जितना भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लाइन में ये होता है कि आप एक लाइन लगाओगे फिर उसके साथ ही दूसरी लाइन लगाओगे, लेकिन जो
भी लाइन होगी उसकी आप सिलेक्शन करोगे वो इंडिविजुअल सेलेक्ट होगी। जब तक आप उसको ग्रुप या उसको आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो लाइन जो है वो अकेली जो है सिलेक्ट होगी। तो ये उसको हम पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको हमने अब मूव करवाना है जिस भी लाइन को, तो हम उसको बिल्कुल भी आगे पीछे अगर हमने मूव कराना है तो पकड़ के उसके एंगल से तो उसको मूव करवा सकते हैं जैसे हम चाहिए, जैसे हमें चाहिए हम उसको वैसे ही पकड़ के मूव करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास पॉली लाइन है। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, एक लाइन की टाइप होती है SPL लाइन। तो जो हमारे पास रोड वगैरह कर्व में बनते हैं तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइन यूज़ होती है उसको हम SPL लाइन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों ने देखा होगा, हम पंजाबी या उर्दू ज़बान में आई थिंक उसको हम लुक कहते हैं, लुक। लेकिन जो सर्वे की या कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में हम उसको बोलते हैं असफाल्ट। जब हम कोई रोड बनाते हैं तो उसके ऊपर असफाल्ट हो रही होती है, ब्लैक कलर की असफाल्ट वेयरिंग हो रही होती है। तो जैसे ही गर्मी आती है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे रोड बैंकिंग हो वहाँ पे जो है आर्क बनाते हैं ताकि एक्सीडेंट के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो हम जब भी सुपर एलिवेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम आर्क को यूज़ करते हैं। आर्क के लाइन लगाने के लिए हम क्या SPL लाइन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो जब नीचे मैं जैसे अब मैंने इसकी ऑर्थो ऑन की हुई है। आपने इसको अगर ऑर्थो इसकी बंद करनी है आप F8 दबाएंगे तो इसकी ऑर्थो बंद हो जाएगी। तो ये जो है इसकी ऑर्थो बंद हो गया। अब मैं जैसे जैसे आर्क में लाइन लगाऊंगा तो वो लगती जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये लाइन आ गई है आर्क के अंदर। ये देखें जहाँ जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे इसने एंड पॉइंट बना दिया। अब आप इसको खींच के बिल्कुल भी सीधा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखें जी जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ से हो गया, अदरवाइज़ मैं किसी और एंगल पे पकड़ के इसको मूव नहीं करवा सकता। ये देखें। तो अगर आप कोई रोड वगैरह बना रहे हैं, अगर आप कोई सर्वेयर है, कोई इंजीनियर है, तो बेहतर आपके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन है ताकि आप कंस्ट्रक्शन ड्रा करें, अलाइनमेंट ड्रा करें और उसके बाद जो है उसका NSL के ऊपर आप जो है नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर आप PGL जो है प्रपोज ग्राउंड लेवल आप लोग डिज़ाइन के अंदर आसानी से ड्रा कर सकें। तो ये उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये थी हमारी लाइन टाइप। तो इंशाल्लाह ताला ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड और भी बहुत सारी कमांडें डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो अपने मेज़बान असद यार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आखिर में फिर मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे नए ये सब्सक्राइबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचते रहे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।